बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको पूरी रोही टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन और मेरे साथ हैं अमजद बुखारी। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। ईद का आज दूसरा दिन है। ईद का पहला दिन भी हमने आपके साथ गुजारा, बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ रहे, उन्होंने अपनी ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटी, आपके साथ बांटी। और आज भी ईद के दूसरे दिन हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद होंगे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुस्कुराहटें आपके साथ जो है वो बांटेंगे। और आपकी जो ईद है उसको हम उसकी खुशियों को दुबाला करेंगे। और अमजद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद का दूसरा दिन भी आज हम अपने नाज़रीन के साथ यहाँ पर ईद की खुशियाँ कोशिश करेंगे कि ये दिन पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो और आप इंजॉय करें। और कोशिश करें दूसरे दिन को हम योम ससुराल कहते रहते हैं। बेशतर लोगों ने तैयारी कर रखी होगी ससुराल की, आपका योम ससुराल। तो इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ईद की जैसे हम बात करते हैं, ईद की खुशियाँ, ईद एक कीमती तोहफ़ा है मैं समझती हूँ। और ईद का जो एक असल मकसद होता है वो सबको साथ लेकर चलना है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का है। तो आपने लाजमी अपने साथ उन लोगों को भी अपनी इस खुशियों में शरीक करना है जो सारा साल आपका वेट करते हैं, जो आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि ईद के दूसरे दिन भी जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी वलीद खान कटोर का। आप उनकी बुटीक पर भी विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छी ईद कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, ईद के दिन भी हम जो है वो खूबसूरत तो दिखना चाह रहे होते हैं। सर, आपका जोड़ा कहाँ है? ये भी कल की तरह मेरा अपना ही कल के दिन की तरह इनका अपना जोड़ा है। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं समझूंगी कि बुखारी साहब आप खुद करवाएं। बिल्कुल जी। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि कौन लोग मौजूद हैं हमारे साथ। और वो ईद का ये जो दिन है हमारे साथ गुजार रहे हैं, आपके साथ गुजार रहे हैं। ये ईद की खुशियाँ हम बांट रहे हैं आपके साथ, और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी अपनी ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटें। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना सलीम अहमद साहब। आप सेक्रेटरी तालीम हैं और सेक्रेटरी तालीम साउथ पंजाब हैं, बड़ा ओहदा है। ये तमाम जितने स्कूल हैं ये सारे इनके मातहत हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके जो असातिज़ा हैं, तलबा हैं, वो कैसे ईद मना रहे हैं। कोई इनकी तरफ से भी पैगाम ये है उनको कि ईद कैसे मनाएं, क्या करें, और इनकी अपनी ईद कैसे गुजरती है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, साले हसन साहिबा। ये जो है एंटरप्रेन्योर हैं, विमेन, बिजनेस विमेन हैं, और एक इंडस्ट्री चलाती हैं, एक शोरूम चलाती हैं। इनसे जानेंगे कि ऐसी ख़वातीन जो खुद पैसा कमा रही हैं उनकी ईद कैसे गुजरती है। वो तो किसी से ईदी मांगने की पोजीशन में भी नहीं होती। हाँ, ईदी देने की लाज़मी होती है। और उनके साथ उनकी साहबजादी वानिया भी मौजूद है हमारे साथ। और हम उनसे पूछ लेंगे वानिया से कि भाई कितनी ईदी मिलती है, और मामा कंजूस है या खुले दिल से ईदी देती है। और हमारे साथ सिंगर जो है आलमगीर साहब मौजूद हैं, उनसे अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और ईद की खुशियों को रवायती तौर पर दुबाला करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से, और वेलकम करते हैं अपनी स्टार मिशन में। सारे आपसे जानते हैं कैसी गुजरी है ईद, ईद का पहला दिन, और तैयारियां क्या क्या की, ईदी कितनी दी, ईदी इकट्ठी भी की है, थोड़ा इस हवाले से भी हमें बताएं। ईद का पहला दिन बहुत अच्छा चल रहा है। ईद के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, रमज़ान के आखिरी, इबादत भी होती है, साथ जो बच्चों की तैयारियां हैं ना वो होती हैं। हमें तो जो एंड में मिल जाता है हम पहन लेते हैं, जो टाइम बचता है, जो सामने चीज़ नज़र आती है। तैयारियां तो बच्चों की होती हैं। नहीं, वैसे आपने बहुत कसरे नफसी से काम किया है। ऐसा है नहीं, कम से कम खवातीन के मामले में तो ऐसा नहीं है। पहला दिन ऐसा होता है, जाहिर बात है। आपको कपड़े तैयारी आपने की होगी डेफिनेटली, बच्चों की तैयारी भी ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी भी, और खामद की तैयारी शरी की भी फिक्र होती है या नहीं? सारा कुछ, सबकी तैयारी मैंने ही करनी होती है। तो एंड में जो बचा कुचा टाइम रह जाता है ना, आप जो वर्किंग वुमन होते हैं तो वो प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती हैं। फिर आपका काम, आपके बच्चे, आपका घर, पहले आपने सब चीज़ों को बैलेंस करना है, देन कम्स योर टर्न। फिर एंड में आपकी बारी, जो टाइम रह जाता है उसमें हम कर लेते हैं। राना साहब, ये जो बड़े अफसर होते हैं इनकी ईद कैसे गुजरती है? उनकी ईद भी वैसे ही गुजरती है जैसे तमाम पाकिस्तानियों की गुजरती है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से ही। लेकिन आपको फॉर्मल होना पड़ता है या ईद वाले दिन जरा कैजुअल हो जाते हैं? क्या करते हैं? ईद वाले दिन क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ होते हैं, अपने घरों में होते हैं, अजीज़ रिश्तेदारों में होते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल सा तरीका होता है। दफ्तरों में थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, और वो बाज़ औक़ात जॉब की मजबूरी भी होती है। तो अभी भी ईदी कहीं से मिलती? जब बचपन में बुज़ुर्गों से, वालिदैन से सुनते थे कि ईद तो बच्चों की होती है, तो अब आके एहसास हुआ कि वाकई ईद तो बच्चों की होती है। इसका मतलब कहीं ईदी कोई नहीं मिलती, अब तो बस ईदी मांगने वाले होते हैं और ईदी देते हैं।
आज कितनी ईदी देकर आए हैं ये बताएं। तकरीबन कोई 20,000 के करीब, और अभी 1-2 लोग रहते हैं अच्छा। जिनको काफ़ी ईदी देनी है अभी। आपने लिखा होता है या जो सामने आता है उसी वक्त फैसला करते हैं क्या करना है? नहीं, कुछ अंदाज़ा होता है कि जो करीबी हैं, बच्चे हैं, कोई भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, उनको कुछ ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती ईदी लेते हैं कि जी मुझे तो इतने चाहिए, इससे कम मैं किसी सूरत में नहीं लूँगी। कुछ बच्चे हैं वो जिद करते हैं, लेकिन फिर बाकी बच्चों के बराबर भी तो रखना होता है ना। हाँ अच्छा, फिर वो आ जाता है ना कि एक बच्चे को आपने ज्यादा दे दी तो फिर दूसरे बच्चे जो है वो नाराज होते हैं कि इसे हमसे ज्यादा ईदी क्यों दे दी। सालिया आप बताएं, बच्चों में आपकी जाहिर सी बात है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं बेटा माशाल्लाह। है और बेटी है। हाँ, तो उन दोनों में वानिया से जानेंगे ना, वानिया मम्मा से भी ईद दोनों भाई इक्वल मिलती है या ज्यादा किसको मिलती है? इक्वली मिलती है, इक्वली मिलती है, ज़्यादातर इक्वली मिलती है इक्वल होती है, तो मतलब लड़ाई नहीं होती, मतलब मम्मा बैलेंस रखती हैं। जी। ईद के पहले दिन मिलती है, दूसरे दिन भी मिलती है, तीसरे दिन भी, कितने दिन मिलती रहती है? पहले या दूसरे दिन ही मिलती है, अच्छा। बस फिर इकट्ठी करती रहती हैं या साथ साथ खर्च करती रहती हैं? आधा आधा खर्च भी कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि सारी ईद इकट्ठी हुई और फिर मामा ने वापस ले लिया फिर। होता तो वैसे ही है। हाँ। हमारे साथ आवाज वैसे ही है कि वापस दो ना जरा इधर हम दो। तो सिर्फ यही राजा साहब खुशी मनाते थे, बस वो 2-3 दिन पैसे गिनते रहते थे, ठीक है ना, और फिर अचानक वापस चले जाते थे कि आपके लिए कोई बड़ी अच्छी सी चीज़ आ रही है। आपको मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे वक्तों में हम लोग भी ऐसे वक्तों में पैदा हुए कि बुजुर्ग जो हैं शायद ईदी ले लेते थे वापस। अब बच्चे नहीं देते, अब वो उससे पहले हाँ, ही अब उसको होता है कुछ कि ना कुछ आपने या अपनी ईदी पाँच अपने खर्च पास ही देते हैं। रखनी है। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही है। खर्च कहाँ करनी है ये फैसला भी बच्चे खुद करते हैं, तो किसी को करने नहीं देते। नहीं देते। सालिया क्या करती थी? सालिया आपने जब था आपने बचपन में कैसे बस ईदी लेना और फिर इकट्ठे बहुत करना? इंजॉय किया है बिकॉज मेरा ननियाल धदियाल दोनों मुल्तान के हैं। सही। तो जिसके घर जाओ एक बारिश, और दूसरी बात होती थी पहले ईदी इतने बड़े बड़े नोट नहीं होते थे, तो इसलिए पेरेंट्स इतनी ज्यादा वापस भी नहीं लेते थे। 50-100 तो वो गए वहीं से उड़ाई टॉफियां, च्युइंगम, चॉकलेट खाई और मजा किया। पूरी ईद हम खाते रहते थे। और कोई घर आया है, हम किसी के घर जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटे नोट होते थे तो लोग बड़ी फराग दिली के साथ ईदी देते थे। आजकल काफ़ी फॉर्मल करना शुरू कर दिया, इसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू कर दिया ईदी को भी, कि ये इसके घर जाना है इसको इतनी ईदी देनी है, इसके घर जाना है इसको ये साथ देना है। करना पड़ता है। तो अब वो जब इतना हर चीज़ का बर्डन, हमने अपनी खुशी के अंदर भी कुछ बर्डन ऐड करना शुरू कर दिया, तो बच्चों के लिए अब वो फन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अच्छा, खर्च करने के लिए जगह भी ना, वो जो पहले थी उसमें छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको आप इंजॉय करते थे, बिस्किट, टॉफ़ी, च्युइंगम, इस किस्म की चीज़ें थी जिसको आप खरीदते थे, इंजॉय करते थे। अब वो गैजेट्स में बदल गई हैं। आपने खर्चा करना है तो वो जो है, अब आप किसी ने फ़ोन लेना है, आईफोन लेना है, तो इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इतने कम हो रहे हैं जी, ये दे दें जी, अब ये पूरे करने हैं और ये फ़ोन लेना है। तो ये ईद जो है वो मज़े रहे नहीं हैं ईद के। पता नहीं अब क्या सूरत हाल है, आप इसको मिस करते हैं नहीं? क्यों राजा साहब आप मिस करते हैं पुरानी ईद जो है, जो बचपन वाली ईद पे तो छोटी छोटी चीज़ें ली जाती थी। अब तो जो मैं देखता हूँ बच्चों को, बच्चे जो ईद को और पिछली जो उनकी कोई जमा पूंजी हुई होती है उसको मिला के बस यही सोचते रहते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना है। ज़्यादातर उनका फोकस जो है नए फ़ोन खरीदने पे है। अच्छा, ये मीठी मीठी बातें चलती रहेंगी, ईद की खुशियाँ भी हम आपके साथ बनाते रहेंगे, साथ साथ म्यूजिक भी होना चाहिए, ताकि हम उसको भी इंजॉय करते रहें। मूड हमारे जो है ना वो ऐसे खुशगवार ही रहे, हंसते हुए। जी आलमगीर साहब। मैं जी अब आपको एक मेहदी साहब का गाया हुआ है रोबन घोष की मौसीकी। रोबन घोष शबनम के हस्बैंड थे और बहुत अच्छी मौसीकी उन्होंने दी, और यही वजह है कि उनकी अच्छी मौसीकी, अच्छी शायरी आज भी कायम और दायम है। तो मैं आपको ये और ब्रेक पे जाने से पहले जो है आलमगीर साहब ने हमें कितना मज़े का सॉन्ग सुनाया और सबने बड़ा एंजॉय किया। ऐसे हम अपने मेहमानों से भी पूछते हैं, कैसा लगा सालिया आपको? बहुत मज़ा आया। हाँ। खाली गाना नहीं था, फुल ऑन एंटरटेनमेंट थी। कमेंट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, वो फिर म्यूजिक, लिरिक्स ऐसे हैं कि आप ना चाहते हुए भी ना वो और उसमें चले जाते हैं। ऐसे ही इजहार किया कि वो क्या हुआ कि हाँ जी, इन्होंने जिस तरह अमीर खुसरो और पुराने मोहब्बत का इजहार गायक किया। थे, वो गिलास तोड़ दिया करते थे, तो आपने अपनी गायकी से गुब्बारा जो है ना फोड़ दिया। और ख़ास बात हमारे मोअज़्ज़िज़ जो आलमगीर साहब हैं इनकी, कि ये पूरे ऑडियंस को इन्वॉल्व रखना हाँ, अपने ये साथ, बड़ी शामिल खासियत होती है ये ऐसी। रखते हैं। तो राजा साहब आप भी मौसीकी से कुछ शगफ रखते हैं? सुनने की हद तक। देखा जी। ये असल में सिंगर तो हर आदमी है,
ठीक है। दिल में दिल में हाँ, ये बात अच्छी है। लेकिन अगर बाकी लोग ये उसका बर्दाश्त इजहार कर करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगला सवाल यही होगा कि थोड़ा सा गाना सुना दो। इसलिए बेहतर है कि सब ये कहते हैं कि सुनने की हद तक। तो आप किसको खास तौर पे सुनते रहते हैं जब दिल करता है कि जी कोई अच्छी मौसीकी सुन राहत फ़तेह अली खान, उनको बहुत पसंद करता हूँ मैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो था उसको काफ़ी सुनता हूँ, और उनकी जो कवालियाँ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, खुद भी कुछ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते होंगे कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मैं बिल्कुल नहीं करता। कहते हैं ऐसी गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करती। आपकी ज़रा फैमिली के बारे में बताएं, बच्चे, बेगम साहिबा? बेगम जो हैं हाउसवाइफ हैं, अच्छा। लाहौर में ही सरकारी घरों में मिला हुआ है, वहाँ पे रहती हैं। बच्चे जो हैं, घर में रोब आपका चलता है या बेगम साहिबा का? कहने को मेरा चलता है। कहते कहने को सिर्फ मेरा चलता है। तो ये बड़ी साफ गोई। बड़ी साफ गोई है, ऐसा ही है। अच्छा, तो बच्चे? बेटी है बड़ी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट है, तो हाउस जॉब कर रही है। अच्छा। और बेटा जो है वो फाइनल ईयर में है, यूटी में पढ़ता है, अच्छा। केमिकल इंजीनियर बन रहा है। 2-1 माह बाद इंशाल्लाह पास आउट हो जाएगा। उससे जो 2 छोटी बेटियां हैं वो एक सेकंड ईयर में, एक फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो क्या ईद वाले दिन कोई खास पकवाते हैं बेगम साहबा को, जो आपका रोब है उसके साथ कहते हैं कि जी आज ये पकाया जाए, जी आज जो है ना ये मैंने खाना है, ये रोब दिल तो का। खैर इतना नहीं है, लेकिन फरमाइश होती है। शीर खोरमा जो है ना बेगम सबसे अच्छा अच्छा। बनाती है, अच्छा, तो वो बनाती है। और वो दिन का आगाज़ शीर खोरमे से करते हैं? जी बिल्कुल, वो मीठे के असरात सारा दिन रहते हैं? सारा दिन, सारी रात वो पकता है। हाँ, उस पर खूब मेहनत होती है, और फिर वो सारे अजीज़ रिश्तेदारों को फिर ठंडा होता है। फिर सारे अजीज़ रिश्तेदारों के घर जब हम जाते हैं तो लेके भी जाते हैं, कुछ को भिजवा अच्छा, के। ये बड़ी अच्छी बात है कि जी, लेके भी जाते हैं, वरना तो मोस्टली ये होता है कि आप घर में बनाते हैं, हाँ, जो घर आपके में आ घर गया के उसको गेस्ट खिलाया। आ रहे होते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं को सर्व कर रहे होते हैं। हाँ, वो बाहर की बनी हुई चीज़ जो है वो हमने नोट किया कि ज़्यादातर लोग जो हैं आप नहीं पसंद करते, तो फिर घर की बनी हुई कोई चीज़ लेके जाएं तो उसको वो ज़्यादा ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत से घर में बनाई है। सही। सालिया, आप क्या अच्छा बनाती हैं? कुकिंग वगैरह की तरफ है? जो बिजनेस वूमेन होते हैं, जो काम करने में, मैं कहती हूँ वर्किंग लेडी, वो बड़ा कम किचन में जाते हैं। क्या आप किचन में जाते हो या नहीं? नहीं, मुझे पहले कुछ अरसे तक काफ़ी शौक था, लेकिन अब मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा इंगेज कर लिया, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में कि मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि घर में जिस तरह मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत शौकीन हैं कि घर का खाना हो, बाहर जाकर खाना नहीं पसंद करते। इसका एक हल तो ये था ना कि आपने अगर आप खुद को किचन से दूर किए तो खावन को किचन में भेज देते हैं। नहीं, देखें, जैसे आपने उनसे पूछा ना कि आप ज़्यादा घर में आपके फैसले चलते हैं या बेगम के, तो सीधी सी बात है, दुनिया में क्या बड़ा हो रहा है, किसने क्या फ़ैसला करना है, क्या होगा, किस मुल्क का कैसा रिलेशन है, वो बड़े मामलात मियाँ करते हैं। और घर में क्या होगा, क्या बनेगा, कौन किधर जाएगा किधर, वो बीवियाँ करती हैं। छोटी बात है। तो मैं करती हूँ, सारी कुकिंग करती हूँ। ईद पर ये होता है कि हमारी डाइनिंग टेबल पर पूरी रात हम केक्स बनाते हैं, सब मिलकर। चारों हम केक्स बनाते हैं, हमने अलग से बॉक्सेस प्रिंट करवाए हुए होते हैं, और जहाँ हम ईद पर जिसको मिलने जाते हैं वो लेकर जाते हैं। अच्छा। और सुबह का आगाज़ इसी तरह होता है, सब उठते हैं तो ट्रॉली लगी होती है, शीर खुरमा के बगैर तो ईद होती नहीं है। तो वो बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो सब के लिए बनता है। और हम लोग, मैं बल्कि अक्सर ये कहते रहता हूँ कि इस ईद पे मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस ईद पे कुछ नमकीन शामिल होना चाहिए। और वो जो बड़ी ईद है उसमें नमकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें मीठा शामिल होना चाहिए। तो अच्छा, उसमें भी सर, क्योंकि दोनों ईद का अपना एक मज़ा है अलग। अच्छा, मीठी ईद इसको कहा जाता है क्योंकि रमज़ान के बाद की ये जो ईद होती है, इसकी अपनी अलग खासियत, अहमियत वो है। जो रमज़ान में आप मीठे से परहेज़ करते हैं ना, हाँ, मुझे वो लगता है सारे वो परहेज़ को एकदम तोड़ते हैं, तो इसकी मीठी ईद हो जाती है। ऐसे ही है। रिवायतन भी ऐसा ही है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में ये मनाया जाता था तो ईद के दिन पे मीठी चीज़ें होती थी, क्योंकि रमज़ान के दौरान में आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, फिर एकदम उसको एक बूस्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है बॉडी की एकदम इतना बूस्ट ना हो जाए। अच्छा, फिर जहाँ जाए वहाँ आपको मीठा ही ज़्यादा आपको सर्व किया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है सारिया, क्या फ़र्क देखती हैं पहली वाली ईदों में और अब वाली ईद में? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। पहले कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, किसी को चाचा, मामू, खाला, किसी के घर जाने से पहले हम फ़ोन नहीं करते थे कि हम आ रहे हैं। अब इस तरह होता है कि फ़र्स्ट आपको उनसे पूछना होता है, आप बिज़ी तो नहीं हैं, हम आ रहे हैं। ये और बात है कि अपनी खालाओं की, मैं क्योंकि एल्डेस्ट हूँ, सबसे बड़ी हूँ, दोनों ननियाद हरदयाल में,
तो सब लोगों को ये होता है, मैं किसी से नहीं कुछ पूछती, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखती, अपने लिए भी मैंने वही रखा हुआ है, बट जनरली बच्चों के लिए अब आगे हाँ टाइम ऐसा आ गया है कि हर चीज़ पर, क्योंकि लोग खुद इतने बिजी हो गए हैं, आई वुड नॉट ब्लेम लोगों को कि भाई वो किसी किस्म का कोई नखरा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। बट लोगों की कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, स्पेशली कोविड के बाद से हर किसी को ना एक मी टाइम, प्राइवेट जोन चाहिए अपना, हाँ। जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अब लोग इतना मिलना जुलना भी नहीं, बहुत जैसे सारी हम चीज़ें साए फॉर्मल होते हो थे। गई हैं। हाँ। अच्छा, वो जो इनफॉर्मल चीज़ें थी उनका एक अपना मज़ा था। यही ईदी लेने का जो कंसेप्ट है वो बच्चों ने टारगेट किया होता था, बंदा ढूंढा हुआ होता था कि इससे ज़्यादा ईदी जो है वो लेनी है। लेनी है, किस तरह लेनी है, उसकी भी टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो ईदी देने वाले थे उन्होंने भी बचने के रास्ते बनाए होते थे कि ये जो है कैसे इनसे बच्चा जो बचना है इनसे बचना है। उसकी अपनी एक अट्रैक्शन थी ना, वो बिल्कुल सारी वैसी अट्रैक्शन खत्म हो गई है। अब बहुत सारी चीज़ें फॉर्मल हो गई। देखिए अब बच्चे उस तरह घर से नहीं अकेले निकल सकते, हम तो आराम से निकल जाते थे बाहर, गोलगप्पे खा रहे हैं, बेकरीज में फिर रहे हैं, मामू हाँ। को कह दिया, चाचू को कह दिया, गाड़ी में बैठे, बाइक में बैठे, जो मिला उसको पकड़ा और ले गए। अब वो नहीं है हाँ, चीज़ें। अब अच्छा बच्चों में अब वो नहीं है, जैसे बच्चे भी बड़े वो घरों में ही बस आपने रहना है, और बहुत कम होता है फ्रेंड्स की तरफ चले जाएं तो चले जाएं, अदरवाइज आपका आप घरों तक ही महदूद रहेंगे। पेरेंट्स सेंसिटिव हो गए हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। हमारे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं होते थे, वो कहते बेटा पढ़ लो, पास हो जाए ना अच्छे से। ये नहीं है कि एक एक नंबर पर जाएं, लड़ें, हाँ। हर चीज़ जान की मोरालिटीज़ बाजी। गिर गई हैं हमारी। वो तो राय साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस जो कंसेप्ट आ गया है तालीम के अंदर, ये इसने बच्चों से खुशियाँ छीन ली हैं। मतलब आप नंबरों की दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं बच्चे कि बड़े बच्चों से स्ट्रेस वो में, हाँ। ईद, खुशी, वो सब कुछ छिन गया। वाकई। ईद वाले दिन भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं, ईद वाले दिन भी उन्होंने बच्चों को किताबें दे के बिठाया होता है कि आप पढ़ो। वाकई। और सिर्फ यही नहीं है कि उनके माँ बाप खुद टेंशन में आए हुए होते हैं, और उनकी टेंशन जो है वो बच्चों तक मुंतकिल हो रही होती है। होना तो ये चाहिए कि वो बच्चों को एक सूदिंग इफेक्ट दें, उन्हें बताएं कि कोई नहीं, आप जितना ह्यूमनली पॉसिबल था कर सकते थे आपने किया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। क्योंकि माँ बाप फोर्स कर रहे होते हैं, उनसे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत और उनको बार बार इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि उनके लिए जो फेलियर है ना वो कोई ऑप्शन नहीं रह देख जाता। रही हैं इन बातों को और से सुने आप। अच्छा, वानिया जो है वो कैसी स्टूडेंट है, माइक दे दीजिएगा। सब्जेक्ट्स पे ये तो मैटर करता है ज़्यादातर। जैसे मेरा एक ही वीक सब्जेक्ट है मैथ्स। वीक, हाँ। हाँ। सब्जेक्ट से घबराते हैं सब, क्यों मैथ से क्यों घबराते हैं सारे बच्चे? मैथ के लिए मेरी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर टीचर बहुत अच्छे हो ना तो फिर मैथ तो सबसे आसान सब्जेक्ट है। फिर तो खराबी आपकी हुई ना। हाँ, टीचर्स की हुई, बिल्कुल मानना पड़ेगा, जहाँ पे खराबी है वहीं पे मानना पड़ेगा, सच बोलना चाहिए। तो वानिया घर में ऐसे ही सीरियस रहती है, शरारतें भी करती है या नहीं, मुस्कुराती भी है? हाँ, अब देखा ना मुस्कुराहट आई है, चलें थोड़ी सी, हमें भी फील हुआ कि वानिया मुस्कुराती है। हाँ, घर पे तो होता है क्योंकि हमारे घर पे तो होता है क्योंकि हमारे बिल्कुल 7 कजन्स भी हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं। हाँ, ये अच्छा जॉइंट फैमिली वाला जो एक सिस्टम सालिया, वो बड़ा मज़ेदार है कि आप चलें ईद के जो ऐसे त्यौहार होते हैं तो उनमें आपके तमाम जो है वो रिलेटिव्स आपके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक गपशप आपकी एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटें कह के और रौनक ज़रा बहाल हो जाती है। हमारा एक ये कल्चर है ना हाँ। जॉइंट फैमिली में, आई डोंट नो लोग इससे क्यों भागते हैं, बट स्पेशली फॉर वर्किंग वुमन हाँ, तो बहुत सहारा होता है। और नानी दादी के साथ जो वक्त गुजारा जाता है ना, ओहो उसका हो, कोई नेमल तमाम, बदल नहीं सही है। बात है। अभी एवरी अदर डे मेरे बच्चे पूछ रहे होते हैं, लोग तुम्हें ये भी आता है, ये भी आता है, तो मैं उन बच्चों में से हूँ जिन्होंने 3-3 महीने अपने नानों या दादों के साथ गुजारे हुए हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे दादा जो थी, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर खाने के बारे में, तो शी यूज्ड टू से कि तुम थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, सुबह नाश्ता नहीं करना, बैड हैबिट्स डेवलप हुई हुई थी, तो नहीं नाश्ते के बगैर नहीं था, तो उल्टी आ जाए कर दो कुछ नहीं होता, यू विल बी फाइन। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया अच्छा नाश्ता करना वो एक ब्लेसिंग होती है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होता है। मेरी नानो जो थी वो हर किस्म की स्टिचिंग, सिलाई कढ़ाई में शी वॉज अमेजिंग। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो वो मेरा वेट कर रही होती थी, एक बॉक्स होता था उसमें कुछ धागे, छापी लगे हुए छोटे छोटे नैपकिन्स, तो उन्होंने एज अ फन मुझे वो चीज़ सिखानी और मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया। फिर उसके बाद डॉन्स पैलेथन होता है, मैं उसमें एज अ प्रोनाउंसर भी जाती हूँ,
मैंने अपने चाचू से सीखी डिक्शनरी लैंग्वेज। मुझे नहीं, आई थॉट कि सबको आती है, बट आई एम अमेज्ड कि लोगों को नहीं आती। तो ननियाद दतियाल बड़ों के साथ जो हम टाइम गुजारते थे बहुत ज़्यादा, वो बहुत अमेजिंग टाइम होता था। ये तो है, बड़ों के साथ एक रौनक तो रहती है। ये आलमगीर साहब से पूछे कि आपसे कोई ईदी मांगता हो तो आपके लिए तो आसान काम है कि भी एक आध गाना सुना के माइक ले ले, एक आध गाना माइक- सर नहीं, माइक लगा हुआ है। बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं और हर जगह अब जो है ना वो कैमरे लगे गाने से गुजारा नहीं होता। नहीं गाने से गुजारे। मुझे घर में नहीं कोई सुनता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बेटा प्रोफेसर है, एक मेरा बेटा ASP का कोर्स कर रहा है, लेकिन वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं। तो हाँ, बस एजुकेशन के लिए, बाकी और दो मेरे अच्छा, पोते शायरों के साथ तो ये हालात सुने थे जी शायरों के साथ तो ये हालात सुने थे, लेकिन गुलकारों के साथ जो है ऐसे नहीं, हालात होना, शायरी सुन ये लेते बड़ा हैं, अलार्मिंग है। गुलकारी ये खौफनाक से वो होता है। असल पता में है से कि दोनों- आजकल के सिंगर, आजकल के शायर है ना जो आजकल के, वो उनको सुनते हैं। देखे ना, वो लोग सच्चे थे, सच्चे दिल से गाया, बारिश हो गई, सच्चे दिल से गाया, आग लग गई। अब पैंट पहनी हुई होती है, पैंट शर्ट पहनी हुई होती है, और पहले उस्तादों से इजाज़त लेके गाते थे। हाँ। अब साजो सामान पीछे पड़े, पहले साजो सामान आगे पड़े होते थे। यही वजह है कि ना आग लगती है। अब तो बारिश गाते होती गाते, अब तो बुखारी आग साहब लगती गाते है। गाते, अब तो बुखारी साहब मैडम जी गाते गाते लड़की से फोन नंबर ले लेते हैं। क्या आग लगेगी, क्या आग लगेगी, अच्छा, ये गुरु बता दीजिएगा हमें। ये बातें तो ये बातें चलती क्या रहेंगी आग ना, लगेगी। ये बातें चलती रहेंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन, मीठी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हाजिर हैं, और जहाँ इतनी मज़ेदार और इतनी मीठी गुफ्तगू चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। उसी के साथ जो है म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, थोड़ा भी अच्छा सा गाना हमें सुनाएं ताकि हम फिर से ज़रा झूमें, ज़रा खुशियाँ सेलिब्रेट करें। ठीक है मैडम जी, मैं उन शख्सियतों की बात करूंगा जो जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मौसीकी बनाई और गाई, जिस तरह के यूसुफ फ़तेह अली खान साहब, और आपने फरमाया कि राहत, तो राहत का मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। राग भोपाली में गीत है और इसका वक्त है, आप 10 बजे रात इसको शुरू कर सकते हैं। और यही वजह कि ये मुझे रागों का भी पता है कि किस राग को किस वक्त गाया जाएगा और वो दिलों पे असर करेगा। एक राग है भैरों, वो सुबह का वक्त है, उसी में अजान है, उसको आप किसी और वक्त गाएंगे नुकसान हो जाएगा। तो मैं अल्लाह का करम है, मौसीकी का हाफिज़ बैठा हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको मुतमिन करूँगा और आपको भी मुतमिन करता हूँ। वो बेवक्त वाला राग नहीं गाना। अगर नहीं, आपने नहीं, ये भी बता दिया कि नुकसान हो जाएगा तो क्या लगा आपने? कैसा लगा राणा साहब आपको गाना? ये तो मेरे पसंदीदा तरीन गानों में से है। और है माशाल्लाह। देखिए, आपकी बहुत शुक्रिया। फरमाइश पूरी हो गई। बहुत फिर। शुक्रिया। और आलमगीर साहब ने बड़े मुश्किल गाने गाए हैं हमारे साथ, जो है वो गाने गाए हैं, बड़े मुश्किल हैं, और इनमें ख़ास अट्रैक्शन है। आजकल का जो म्यूज़िक है उसमें मौसीकी में तो बड़ी तेज़ी है, लेकिन उसकी शायरी में कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कहा जा रहा है। यही तो वजह कि बारिश नहीं होती, वो यही तो तो बात वजह कि है। आग नहीं लगती। हाँ, कुछ कहने को नहीं होता उसमें, सिर्फ बस वज़न मिला दिया जाता है अल्फाज का। कहने को कोई बात नहीं होती, कोई मकसद नहीं होता। लेकिन आजकल उसमें भी बड़ी अट्रैक्शन है, ये भी कमाल है। आजकल के बच्चों को वही गाने पसंद आते हैं। और कभी गाड़ी में अगर इकट्ठे सफ़र कर रहे हो बच्चों के साथ, तो इस किस्म के जो गाने हैं वो सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी अपनी फरमाइश सर होती जी, है। शौक की बात है। मेरे दोस्त हैं कर्नल साहब, एयरपोर्ट इंचार्ज कर्नल जहरीन, बहुत अच्छा गाते हैं, और मौसी और मेहदी हसन साहब की बड़ी बड़ी गज़लें गाते हैं। शौक की बात है। अच्छा राणा साहब, आप ईद के मौके पर कहीं जाते आते हैं, कहाँ ख़ास तौर पे कोई प्लान किया होता है कि किधर किधर जाना है ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन? जी, क्या ईद के मंसूबा? पहले दिन तो जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके घर चक्कर लगता है। और दूसरा जो दिन है वो बैनुल-अक़वामी तौर पे मुसलमान योम ससुराल मनाते हैं। क्या बात है। दूसरा दिन पक्का होता योम ससुराल, ये बड़ा अच्छा आपने। तो उस दिन जो है वो ससुराल का पक्का होता है, लाजमी उधर हाज़िरी होती है और सुबह से शाम तक होती है, क्या बात है। क्योंकि ससुराल में काफ़ी सारे ये अजीज़ आपने सबकी नुमाइंदगी कर दी। जी सब ये बड़ा अच्छा किया। अच्छा, सालिया से भी जानते हैं। सालिया, आपका पहला दिन जो है वो जाहिर सी बात है बड़ी एक्टिविटीज़, और फिर आप क्या क्या रहती है, मसरूफियात क्या होती हैं? जनरली पहले तो पहला दिन जिस तरह इन्होंने कहा है मेरा ससुराल में होता है। आपका पहला दिन है, पहला उनका दिन दूसरा ससुराल दिन में होता है, लेकिन ये पहली ईद होगी कि मैं इस बार वहाँ नहीं जा सक रही, वो लाहौर में होते हैं।
तो यहाँ पर मेरे सारे मामू हैं, खाला हैं, और जो मेरे नाना के घर में ट्रेंड्स थे कि ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, जिस टाइम हमने जाना है, एक वक्त का खाना वहाँ होता था, तो मेरी मोमानी ने अभी तक उसको मेंटेन रखा हुआ है। और हालांकि हम बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड कितने सारे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो कुछ गए। घरों में रिवायात अभी तक जिंदा है। अदरवाइज हम लोग देखते हैं अब वो उस तरह की रवायात नहीं है। अब तो पहला दिन भी हम जैसे देखते हैं ना, तो वो आपका घरों में मोस्टली होता है कि आप दूसरे शाम को जाके पूरा दिन आप घर पे ही गुजारते हैं और फिर शाम को आपकी कोई एक्टिविटीज आ गई। लेकिन आपने ये नोटिस किया कि ओनरशिप रिश्तों की ना खत्म होना शुरू हो गई है। आज वो ओनरशिप है मेरी मामू और मामी की वजह से, वो उसको लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हमने जाना है। देखिए खुशियाँ ना कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, इसी तरह तो आपने खुद ही बनानी है, बनानी है, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप उनको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। राना साहब, ये खुशियों से याद आया, आप भी किचन का दौरा शोरा करते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, बेचैनी से कि कब खाना तैयार हो रहा है। हुक्म के तहत जाते हैं या शौक के तहत जाते हैं? शौक के तहत जाते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है काम। क्या अच्छा क्या बना लेते हैं आप? मैं तो सिर्फ बातें बना सकता हूँ। अच्छा, सिर्फ देखने जाते अच्छा काम है वैसे। अच्छा, कभी ट्राई नहीं किया वैसे कुछ? हाँ, एक दफ़ा मैं इंग्लैंड में फंस गया था। अच्छा, एक कोर्स पे गया हुआ था, वहाँ पे काफ़ी अरसा रहना था, तो फिर कुछ चीज़ें बनानी वहाँ पे सीखी, लेकिन वो वहाँ से वापसी के साथ ही मुझे लगता है ख़त्म हो गई। अच्छा, चिकन बनाना सीखा था, सब्जियाँ, दाल, ये बनानी सीखी। बेगम साहबा ने फरमाइश नहीं की कि पूरा महीना रमज़ान में मैंने कुकिंग की है, आज आप ज़रा जाएं और किचन को ज़रा संभालें में, ताकि नहीं, अभी तक तो नहीं की। अभी ये जान की दाल भी जैसी बना दी होगी अंदर के बाद किचन में कई नहीं दफ़ा जाना। फरमाइश की है उन्होंने। अच्छा, कि आप जो दावा करते रहते हैं कि इंग्लैंड में हाँ, ये इंग्लैंड पकाया वाले था, ज़्यादा- फलाना पकाया था, तो आप ज़रा करें। मैंने कहा भाई अभी तो इतने दिन हो गए, भूल भाल गए, पता नहीं क्या चीज़ें डालते थे। मैं तो साफ साफ ये अच्छा किया। मुकर जाता। अगर आप कोशिश करते तो फिर ये परमानेंट फीचर हो जाता था। हाँ, ये ऐसा हो सकता था। बच गए आप। अच्छा, ये आपके जो तालीमी इदारे हैं जी, उनमें तो अमूमन छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ देहात की ईद और शहर की ईद में बड़ा फ़र्क है, अभी भी ना बड़ा फ़र्क है। शहर की ईद की सेलिब्रेशन डिफरेंट है और देहात की ईद की अभी भी सेलिब्रेशन बड़ी डिफरेंट है, और हमारे बेशतर जो है वो आबादी का बड़ा हिस्सा भी जो है वो देहातों में है। आप कोशिश करते हैं कि हम इन ईद की खुशियों में अपने जो वहाँ के तालिब इल्म हैं, वहाँ के असातिज़ा हैं देहात के, उनको भी साथ लेके चलें, उनको शरीक करें, कुछ इस किस्म का प्लान करते हैं? देखिए ईद पे जो है, क्योंकि ईद का फंक्शन जो है एक फैमिली फंक्शन होता है, तो तमाम जो स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी हैं वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा स्कूल का इंस्टीट्यूशन है वो आमतौर पे इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। समटाइम ये होता है ना कि बच्चों को ईदी नहीं मिलती, तो कोशिश करते हैं कि असातिज़ा कुछ थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट कर लें, कुछ जो है वो स्कूल की तरफ से कुछ कोई हेल्प हो जाए, ऐसा नहीं। आइडिया वैसे अच्छा है, ये एक थोड़ा सा फ्लोट किया जा वहाँ बड़े सकता मसाइल हैं, है कि अगर आप ईद इसको पे सोचें। एक कोई ऐसा फंक्शन करवा लिया जाए जिस तरह अच्छे गुलकार वहीं से हाँ, पैदा वहाँ होना भी- शुरू होते हैं, वहीं से उन्हें मोटिवेशन होती है, तो उस लेवल से शुरू किया जाए। अच्छी तजवीज़ है इंशाल्लाह। चाहिए बहुत अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम होता है, इतना ना कि मेहमान हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और उसमें हम लोगों ने आपके साथ ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी होती हैं और मेहमानों के साथ भी। बहुत अच्छा लगा सालिया, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, ईद जो हमारा बड़ा मज़ेदार गुजरा आपके साथ। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। वानिया का भी शुक्रिया, और वानिया जो है ना वो स्माइल ज़रा कम करती है, हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। इसके साथ ही नाज़रीन, आप तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आलमगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको मैं भूल गई थी लेकिन मुझे याद आ गया कि आप हमारे साथ इतने मज़ेदार हमें सॉन्ग सुनाए इन्होंने। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट